नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे हाउ टू अपडेट स्टूडेंट डाटा इन HDMS पोर्टल, अर्थात HDMS पोर्टल में स्टूडेंट डाटा का अपडेट कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग चलेंगे मोबाइल के स्क्रीन पर और क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे। क्रोम ब्राउज़र में टच करते ही गूगल का सर्च बार खुलेगा और इस गूगल सर्च बार में जहां लिखा हुआ है सर्च और टाइप वेब एड्रेस, यहां हम लोग टाइप करेंगे ई-विद्यावाहिनी झारखंड.gov.in/login। ये जो ऊपर में है इसी को हम लोग सर्च करेंगे। तो ये सर्च करते हैं। सर्च करते ही इस तरह ई-विद्यावाहिनी पोर्टल खुलेगा, उसका पेज खुलेगा। जैसे देखिए कोना में, राइट साइड कोना में लिखा हुआ है पोर्टल लॉगिन। इस पोर्टल लॉगिन में हम लोग टच कर देंगे। जैसे ही टच करेंगे ई-विद्यावाहिनी का एक और पेज खुलेगा जहां लॉगिन पेज कहते हैं, उस लॉगिन पेज में चले जाएंगे। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये देखिए लॉगिन पेज आ गया है। अब हम लोग इसमें लॉगिन करेंगे। देख लीजिए लॉगिन करने के लिए जैसे हम पहले भी वीडियो में बताए हैं, जो सिस्टम है उसी सिस्टम में आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर में जो लिखा हुआ है हम पहले वाला वीडियो में भी बताए हैं, ये सिलेक्ट यूजर टाइप, उसके बाद करना है यूजर आईडी। यूजर आईडी आपका स्कूल यूडाइस है, आप अपना यूडाइस कोड देके इसको लॉगिन कर लीजिए। पासवर्ड भी आपको बताए हैं पहले ही, वो पासवर्ड जनरल पासवर्ड है वो भी। और उसके बाद लेट्स सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करके यहाँ आंसर की जगह लिखना है, जैसे हम आपको अभी करके दिखाते हैं। जैसे ये सिलेक्ट कर देते हैं, देखिए सिलेक्ट आपको ऑफिसर नहीं करना है, सिलेक्ट स्कूल कर देना है। इसके बाद यूडाइस कोड आपको डालना है, जैसे 2020200। उसके बाद हम आपको ये देख लीजिए 2002002 डाल दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड भी डालना है। फिर आपका मैथ प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व कर देना है, 7 - 3 = 4। और फिर जाके देख लीजिए ये साइन इन का जो सिंबल है, इस साइन इन में आप टच कर दीजिए। जैसे ही साइन इन में टच कीजिएगा आपका विद्यालय का डाटा दिखने लगेगा। थोड़ा सा रुक लीजिए यहाँ, लेकिन आपको हम बार बार बोल रहे हैं, देखिए स्टेप को ध्यान से देखिए, जैसे स्टेप आपको मिस ना हो जाए, जिससे आपको प्रॉब्लम होगा। और बार बार आप पूछते रहते हैं कि किस तरह से यहाँ क्या होगा वहाँ क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं। ये देखिए आ गया आपका स्कूल। आप अपना स्कूल खोलिएगा। ये उदाहरण के तौर पर हम एक स्कूल को खोल के बता रहे हैं, आपको एकदम ध्यान से देखना है, स्टेप को फॉलो करते जाना है। अब हम लोग जाएंगे, देख लीजिए यहाँ स्क्रॉल करते हुए हम लोग नीचे चले जाएंगे। देखिए हम लोग को स्टूडेंट से रिलेटेड काम करना है, इसलिए स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में चले जाएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ को टच करेंगे। टच करने के बाद देख लीजिए प्रोग्रेशन भी है, अपडेशन भी है। तो हम लोग को क्या करना है, ये अपडेशन के बारे में आज बात करेंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन, इसे टच कर देना है। जैसे टच कीजिएगा एक और पेज खुलेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये नेट के ऊपर निर्भर करता है आपको कितना जल्दी खुलेगा, कितना लेट लगेगा। फिर भी हम आपको बार बार बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो, यहाँ आप स्टूडेंट का अपडेट दे सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, चाहे स्टूडेंट के बारे में कुछ भी गलत एंट्री क्यों ना किया हो। तो देखिए आ गया है। अब हम लोग देख लीजिए ये व्यू में है और स्टूडेंट आर्काइव लिस्ट है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, व्यू में ही आएंगे और स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। और जहाँ देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट है,
ब्लॉक है, क्लस्टर है, स्कूल भी आ गया है। क्लास को सिलेक्ट करना है इस जगह में जो ट्रायंगल दिया हुआ है, और सेक्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ आपके पास अगर स्टूडेंट आईडी है तो इस जगह में स्टूडेंट आईडी से भी आप काम कर सकते हैं सर्च करके। तो हम मेरे पास अभी सोच लीजिए कि स्टूडेंट आईडी नहीं है और स्टूडेंट का गलत डाटा एंट्री हो चुका है। इस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, क्लास को सिलेक्ट करेंगे। सोच लीजिए हम लोग क्या क्लास में जाएंगे, 5 क्लास में। उसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे ये सेक्शन ए में, और देख लीजिए ये सर्च बटन जो है, इस सर्च बटन को हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही ये डाटा जो है ना आपको दिखने लगेगा। हम लोग नीचे जाएंगे, देखिए ये प्रोसेसिंग में है, ये आ गया है, देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टूडेंट डाटा है यहाँ आपका जो ब्लू दिख रहा है, ब्लू दिखने का अर्थ है इसका काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी हम लोग अगर इसको सुधार करना चाहेंगे तो सुधार सकते हैं। तो हम लोग कैसे सुधार करें इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, हम लोग अभी सुधार करना है, यहाँ देख लेंगे किसको सुधार करना है। सोच लीजिए यहाँ हम लोग मनसा कुंभकार के बारे में हम लोग सुधार करना चाहते हैं। थोड़ा सा समझ लीजिए, ये उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं। ये आप अपना जहाँ भी जिसका भी सुधार करना है उसको खोल दीजिएगा। उसके बाद करने के बाद क्या करना है, ये जो यहाँ है आपका एक रेक्टेंगल है, इसमें पहले टच कर दीजिए। टच करने के बाद हम लोग फिर इसको स्क्रॉल करते हुए इधर चले जाएंगे। एकदम लास्ट में देख लीजिए एक आइकॉन दिया हुआ है एडिट का, इस एडिट बटन में हम लोग दबा देंगे। एडिट बटन में दबाते ही वो अपना मनसा कुंभकार का जितना डाटा है वो आपका स्क्रीन में आ जाएगा। जैसे ही आएगा स्क्रीन पर हम लोग उसको एक एक करके सुधार करते जाएंगे। थोड़ा सा नेट के चलते डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता ये देखिए आ गया है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि कहाँ सुधार हुआ है। देख लीजिए ये जो सुधार करना है गलत डाटा को, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ गेटिंग फ्री एजुकेशन एज पर RTE एक्ट लिखा हुआ है। यहाँ एक आपका गलत दिखा दे रहा है क्योंकि इसमें आपका कोई कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। इसको सिलेक्ट करके इस ट्रायंगल में देखना येस, नो और नॉट एप्लीकेबल, तीनों में से एक को सिलेक्ट करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल में डाल देते हैं। उसके बाद सोच लीजिए कि अगर ये मनसा कुंभकार जो है ये सेक्शन ये क्लास 5 में एंट्री हो चुका है, लेकिन ये क्लास 6 में पढ़ता है या 4 में पढ़ता है, गलती से आप इसका कर दिए हैं सिलेक्शन। तो इसको हम लोग फिर से ऐसे करके अब जिसमें है सोच लीजिए 6 में पढ़ता है यहाँ कर देना है, अगर सोच लीजिए ये 4 में पढ़ता है तो यहाँ कर देना है। इस तरह से आप क्लास को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसको हम लोग, क्योंकि हम इसको उदाहरण के तौर पर काम करें, तो इसको 5 रहने दे रहे हैं। सेक्शन में भी उसी तरह से, सेक्शन में भी आपका अगर गलत हुआ है तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को आप टच करके इसको सुधार कर सकते हैं। अगर B सेक्शन में है तो B सेक्शन में दे देना है, अगर C सेक्शन में है C सेक्शन में दे देना है, परंतु फिर भी इसको हम लोग वहीं पर रहने दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एडमिशन नंबर, अगर सोच लीजिए एडमिशन नंबर में भी ये गलत हुआ है डाटा, तो इस स्थिति में यहाँ सिलेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ आपको टाइप करके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये टाइप हो गया। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 से रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ जो है ना ये सिलेक्ट किया नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इसको सिलेक्ट करके बता देते हैं कि ये हम लोग विद्यालय में किस भाषा में पढ़ाई होता है, ये हिंदी में। उसके बाद देख लीजिए यहाँ और एक चीज़ छूटा हुआ है, यहाँ डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन यहाँ छूटा हुआ है। इसको अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ एक कैलेंडर लिखा हुआ है, कैलेंडर का आइकॉन बना हुआ है, इस कैलेंडर का आइकॉन में हम लोग टच कर देंगे और इस तरह से ये शो करेगा एक कैलेंडर। इस कैलेंडर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये बैक बॉटम है, ये
फॉरवर्ड बॉटम है। अगर आप चाहते हैं कि बैक बॉटम में चले जाएंगे, सोच लीजिए अक्टूबर 2020 है तो, और इसको हम लोग क्या है कि सितंबर या अगस्त में एडमिशन हुआ है, और वो भी कब, ये देख लीजिए आपका 8 अगस्त को, तो ये 8 अगस्त आ गया है। इस तरह से आप डेट ऑफ एडमिशन में भी सुधार कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सिलेक्ट नहीं था, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये सोर्स ऑफ एडमिशन अदर दिया हुआ है, इसलिए आप ये सिलेक्ट के जगह आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर सोच लीजिए कि ये सोर्स ऑफ एडमिशन के जगह अगर न्यू एडमिशन कर दीजिएगा तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये प्रीवियस स्कूल इंफॉर्मेशन के बारे में करेंगे। तो फिलहाल क्या है कि ये देखिए रिजल्ट स्टेटस प्रमोटेड है, ये सही है, क्लास 4 से आया है। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ डेज चाइल्ड अटेंडेड इन स्कूल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसको हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, आगे चले जाएंगे। नंबर ऑफ यूनिफॉर्म, इसको 2 सेट मिला है, ये भी ठीक है। उसके बाद है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे क्या समस्या है। देख लीजिए, अगर स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ दिया हुआ है, अगर आप आधार नंबर में कुछ गलती टाइप कर दिए हैं तो इसको आप लोग टाइप कर सकते हैं गलती से। उसके बाद आपका ये देखिए उसका स्टूडेंट नेम, अगर नेम में भी सोच लीजिए किसी तरह से स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो यहाँ आपको डिलीट करके ये लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये सही है। देख लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ एक चीज दिखा दे रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है दोनों में, मदर्स नेम फादर्स नेम में, ये क्वेश्चन मार्क है क्या, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क में अगर आप टच कीजिएगा क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए, टाइप NA इन केस डू नॉट हैव फादर्स नेम, अगर फादर्स नेम नहीं है तो आप इसको NA लिख के आगे बढ़ सकते हैं। मदर्स नेम में भी वैसे ही दिया हुआ है, टाइप NA इन केस ऑफ डू नॉट हैव मदर्स नेम, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी है, अगर सोच लीजिए कि गलत टाइप हुआ है तो आपको उसको सुधार कर सकते हैं। फिर हम लोग देखिए डेट ऑफ बर्थ को भी सुधार कर सकते हैं इस जगह में से, कैलेंडर से। उसके बाद मेल, ये भी ठीक है, कैटेगरीज भी हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देख लीजिए ये रिलीजन, जहाँ रिलीजन है यहाँ आपका सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, इसके लिए इसको हम लोग सिलेक्ट करके ऐसे आपका रिलीजन के हिसाब से कर सकते हैं। अगर हिंदू है तो हिंदू, है ना, या अदर कोई भी रिलीजन में आप डाल सकते हैं। मदर टंग, जो भी है मदर टंग यहाँ आपका यहाँ सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद हैबिटेशन, देख लीजिए हैबिटेशन यहाँ छूटा हुआ है, इस हैबिटेशन के जगह हम लोग क्या है टाइप कर सकते हैं, जैसे हम लोग इसको टाइप कर देंगे महादेवपुर। उसके बाद देखिए बिलोंग टू BPL, BPL में है कि नहीं, ये यस और नो कर सकते हैं, इसमें यस कर देते हैं। उसके बाद वेदर बिलोंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप, अगर डिसएडवांटेज ग्रुप में है तो उसको भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी यस कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग को क्या है फैसिलिटेशन इन्फॉर्मेशन, इसका क्या क्या फैसिलिटीज़ स्कूल तरफ से मिला है, यानी कि सरकार की तरफ से प्राप्त हुआ है, इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो ये ज़्यादा बात नहीं है, इसको देख लेंगे थोड़ा सा, टेक्स्ट बुक मिला कि नहीं, फ्री ट्रांसपोर्ट इसमें सिलेक्ट है कि नहीं, इसमें सिलेक्ट अगर नहीं है तो हम लोग इसमें नॉट एप्लीकेबल में डाल देते हैं इसमें। उसके बाद स्कॉट फैसिलिटी है, फ्री बाइसाइकिल है, ये एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे, भरते जाएंगे। उसके बाद है क्या, देख लीजिए बैंक डिटेल, ये बैंक डिटेल के बारे में भी हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ये बार बार ध्यान से देखते हुए अकाउंट नंबर सही तरह से और IFSC कोड, ये दो चीज़ जो है ना सही भरना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ अकाउंट नेम होल्डर छूटा हुआ है तो यहाँ भी आप टाइप कर सकते हैं अगर ऐसा छूटा हुआ है तो। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आया है, देख लीजिए मोबाइल नंबर,
स्टूडेंट पेरेंट्स एंड गार्जियन, किसी का भी मोबाइल नंबर जो बच्चों से बात हो सके, बच्चों से कांटेक्ट हो सके, उनका नंबर भी दे सकते हैं। और अगर ईमेल एड्रेस स्टूडेंट पेरेंट्स या गार्जियन का है तो यहाँ आप इस जगह में डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये इतना काम करने के बाद आपको जाना होगा ये अपडेट में। ये अपडेट में जैसे ही आपको क्लिक कीजिएगा तो ये एक मैसेज आएगा जिसमें लिखेगा अपडेट सक्सेसफुल। तो चूंकि हम इसको उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं इसलिए हम इसको अपडेट करके नहीं दिखा रहे हैं, आप इसको अपडेट कर दीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का कुछ भी अगर HDMI में प्रॉब्लम है, समस्या है, गलती कर चुके हैं, उसको आप सुधार सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखें। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूरतमंदों को शेयर करते हुए लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सामने का ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।